दोस्तों नमस्कार, मैं निमिष भंसाली स्वागत करता हूं आपका। वो कहते हैं ना कि हाथ कभी भी फैलाना हो तो उस ऊपर वाले के सामने फैलाओ। ऐसी स्थिति ना आए कि किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। उस पर विश्वास रखो, ईश्वर पर आस्था रखो। आज की जो कहानी है वो कहानी है उस राजा की जो रोज मंदिर जाया करता था ना। आज की कहानी है उस भिखारी की जो राजा को रोज मंदिर जाते समय मंदिर की पेड़ियों पर मिलता था। जी हां दोस्तों, वो राजा जब भी मंदिर जाता तो मंदिर की पेड़ियों पर उसे दाईं तरफ और बाईं तरफ एक एक भिखारी बैठे हुए मिलते थे। जो दाईं तरफ का भिखारी था वो हमेशा राजा को कहता था कि राजा, ईश्वर ने सबको दिया है, सबका ध्यान रखता है ईश्वर, तुझे भी दिया है, जा खुश रहे। और बाईं ओर का भिखारी हमेशा राजा को कहता था, राजा, ईश्वर ने तो सिर्फ तुझे दिया है, खुश रहे, सब कुछ है तेरे पास राजा। ये राजा रोज सुनता और दर्शन करके चले आता था, दान पुण्य करके चले आता था। एक दिन राजा के मन में आया कि मैं रोज मंदिर जाता हूं और वहां पर जो दोनों भिखारी मुझे मिलते हैं, तो जो दाईं तरफ का भिखारी है वो हमेशा ईश्वर की प्रशंसा करता है कि ईश्वर ने सबको दिया है, लेकिन जो बाईं ओर का भिखारी है वो मेरी प्रशंसा करता है कि ईश्वर ने मुझे दिया है और मैं सबको दे सकता हूं। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि एक काम करो, एक बड़े से भगोने में बहुत सारी खीर बनाओ, उसमें सारे जो है काजू, बादाम, पिस्ता सब चीजें डालो, और सुनो, उसमें सोने की मुद्राएं भी बहुत सारी डाल देना, और जाओ उस भिखारी का दिन बना दो, आज उसे खीर पिलाओ बाईं ओर वाले को, क्योंकि वो मुझे सब कुछ मानता है। तो वहां जो राजा के सैनिक थे उन्होंने भी ऐसा ही किया, राजा की बात सुनी और उसके बाद वो मंदिर गए। मंदिर की पेड़ियों पर उन्होंने जो बाईं ओर का भिखारी था उसे वो भगोना दिया और कहा कि राजा ने दी है तुम्हारे लिए। तो भिखारी बड़ा खुश हुआ और खीर पीने लगा। खीर पीते रहा और सामने वाले भिखारी को देखता रहा, कोसता रहा, कहता, देख, मैं राजा की प्रशंसा करता था, राजा ने मेरा ध्यान रखा कि नहीं रखा। और खीर पीने लगा, उसका पेट भरा गया, लेकिन खीर बच गई। तो उससे रहा नहीं गया, उसने सामने वाले भिखारी को कहा, एक काम कर, ये बची हुई खीर तू पी ले, तू ईश्वर पे ज्यादा विश्वास रखता है ना, जा तू पी ले। अब उसने भी खीर पी। ऐसी रात हो गई और दोनों सो गए। अगले दिन सुबह राजा जब मंदिर आया तो देखा कि बाईं ओर का भिखारी जो है वो वहां पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था, लेकिन उसे दाईं ओर का भिखारी दिखाई नहीं दे रहा था। उस पूछने पर पता चला तो लोग कहने लगे कि न जाने साहब क्या हुआ, कल तक तो बड़ा गरीब था, लेकिन आज सुबह देखा तो उसके पास कहीं से बहुत सारी मुद्राएं आ गई थी और वो उसने भीख मांगना बंद कर दिया, थोड़ी बहुत ईश्वर के चरणों में उसने दक्षिणा दी और यहां से चला गया। कहने का मतलब तो आप समझ गए ना दोस्तों, राजा ने खीर में वो मुद्राएं डालकर बाईं ओर के भिखारी को दी थी, क्योंकि वो राजा को मानता था। लेकिन राजा की जितनी महिमा थी ऊपर ऊपर की खीर की थी, वो भिखारी अंदर, जो खीर के अंदर वो जो सोने की मुद्राएं थी उनको समझ न सका, और बची हुई खीर उसने दाईं तरफ वाले भिखारी को दे दी, जिसका ईश्वर पे पूरा विश्वास था। उसने थोड़ी सी खीर पी और उसे मुद्राएं दिखी, तो ईश्वर ने उसके लिए वो सोने की मुद्राओं की व्यवस्था की थी। कहने का मतलब आप समझ गए कि भरोसा रखना है तो उस ऊपर वाले पर रखो, कुछ मांगना है तो उस ऊपर वाले से मांगो, ईश्वर से मांगो, क्योंकि वो सबका ध्यान रखता है। कैसी लगी कहानी जरूर बताइएगा। नमस्कार।